अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कोमल सैमुअल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सानिया मरी की वजह से पूरी कौम अफसुर्दा है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से कई मासूम जानों का ज़िया हुआ है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं नाजरीन, जिसमें इंतज़ामिया की नाअहली सामने आती है। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जानते हैं रद्द अमल। मुझे बहुत अफसोस हुआ। काफ़ी मैं कल बैठा रहा हूँ न्यूज़ के आगे, मैं तकरीबन 1 घंटा नहीं उठा हूँ वहाँ से। मुझे इतना अफसोस है। एक बच्ची कह रही थी गुलजार साहब को, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, हेलीकॉप्टर भेज दें, हेलीकॉप्टर भेज दें। मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नेचुरल मुझे बहुत अफसोस है। इतनी मासूम जाने जो जिनका ज़िया हुआ है, आपको क्या लगता है कि इनका ज़िम्मेदार कौन है? अभी तो अब कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कुल हुकूमत ही है फ़िलहाल तो देखा जाए तो। वैसे भी उनको अवाम को भी कहना चाहिए, ये होना चाहिए कि ऐसे एक्स्ट्रा अगर होगी बर्फ़बारी तो ज़रा थोड़ा से प्रेस करें, ना जाएं। इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाकामी है ये, मैं जो समझता हूँ। ठीक है, उनको एंट्री करनी ही नहीं चाहिए था। जितनी गाड़ियों की गुंजाइश थी उनको उतनी जाने देते, इसके बाद वो वापस भेज देते। 25 से ज़ायद जानों का नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? इसके बारे में मैं इमरान खान को ही ज़िम्मेवार ठहराता हूँ, क्यों उन्होंने कहने का मकसद जो फंसे हुए थे गाड़ी में, उसमें एक इस्लामाबाद का ही बंदा था, पुलिस वाला था, वो उसने लोकेशन तक भेजी है, उसने फ़ोन पे मैसेज वगैरह उसने लोकेशन भेजी, लेकिन उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की। अगर चाहता है इमरान खान तो हेल्प हो सकती थी, वो निकल आ सकते थे, बच्चे भी निकल जाते तो वो बंदे भी निकल जाते। कहने का मकसद 5 मिनट अगर हेलीकॉप्टर भेज देते या फ़ौज को भेज देते तो मसला हल हो सकता था। आपको नहीं लगता कि इसमें इंतज़ामिया की नाअहली है? जी, इंतज़ामिया भी वहाँ पर बहुत ही कम थी। जैसे अब ऑर्डर दिया है, जब तक तो वही बात है, बहुत ही मर चुके थे वो। जब तक उन्होंने ऑर्डर दिया है इमरान खान, तो अभी भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है, वहाँ पर मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा, इमरान खान के बारे में, उन्होंने कुछ भी हमारे लिए, गरीब के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। अभी मैंने वहाँ पर रात रहने के लिए मैंने रेंट पूछा, एक हल्का सा, वहाँ 20,000 रुपये रेंट था, और मैं रात वहीं मरी में था। मैं वहीं, मेरी फैमिली वहाँ फंसी हुई थी, बहुत मुश्किल से मैंने भी वहाँ से मैं निकला हूँ। मैं अल्लाह जानता है, इतनी ट्रैफिक जाम थी और सारे रोडों पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी, कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सानिया मरी पेश आया है, इस पे आपके क्या तासुरात हैं? देखिए जी, बात भला क्या है कि आर्मी तो अब आई है, आर्मी आई है तो ये सारे इशूज़ जो है ना, ये बैकअप आए हैं। वहाँ का जो हाल है वो बहुत बुरा है। वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो तकरीबन 10,000 की लिमिट होती है, और वहाँ पे गाड़ियाँ 1 लाख 1.5 लाख के करीब है इस टाइम जो गाड़ियाँ हैं। वहाँ पे देखा है, वहाँ पे रोटी शोटी का कोई सिस्टम नहीं है। और सेकंड लास्ट ये है कि जो फोत हो गए हैं उनका कौन जिम्मेदार है? इतनी मासूम जाने जिनका ज़िया हुआ है, उनका ज़िम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कि इसमें इंतज़ामिया की नाअहली नहीं है? जी ज़रूर, अगर इंतज़ामिया इनसे तामन करती तो आज वो नहीं था जाने। आर्मी जब आई है ना, आज बेसिकली बात ये है, जो हमारी पाक आर्मी है ना, माशाल्लाह जिंदाबाद, ठीक है, आर्मी आई है, और मेरा ख्याल है कि ये मैक्सिमम कुछ 6 से 7 घंटे लगे हैं, हर चीज़ क्लियर हो गई है। उससे पहले जब हम गए थे ना वहाँ पे, तो कोई सूरत हाल नहीं थी यार। सानिया मरी पेश आया है, इस पे आपके क्या तासुरात हैं? जी, बहुत ज़्यादा जो कीमती जाने हैं वो इसमें ज़ाय हुए हैं, और इसमें अफसोस है। अफसोस का मकाम हमारे लिए और पूरे मुल्क के लिए और तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक इलाका जो दारुल हुकूमत से, जो कैपिटल से इतना करीब एक इलाका है, और उसके करीब अगर इतना बड़ा एक सानहा पेश आता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा, इतनी मासूम जानें जो चली गई हैं सानिया मरी में, आप इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? आपको क्या लगता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? किसकी नाअहली सामने आती है? जी, मैं जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ये पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है, एक ये, और एक डिज़ास्टर है, कुदरती एक आफत है। लेकिन इसके लिए ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए था,
ये जो मौसमियात वाले हैं वो पहले से बता चुके थे, वो इस बात का इंदिया दे चुके थे कि इस तरह का मतलब ये एक स्पेल आने वाला है बर्फ़ का, स्नोफॉल का। तो चाहिए था कि पहले से इसके इंतजाम किए गए होते। और एक तो कैपेसिटी जो है मरी में बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी वहाँ पे गाड़ियाँ जहाँ पे गई हैं। तो पहले तो इसका जो है इसकी रोकथाम होनी चाहिए थी, वहाँ पे कम गाड़ियाँ जानी चाहिए थी। और उसके बाद अगर गई भी थी तो उनको जल्द अज जल्द उनको रेस्क्यू किया जाना चाहिए था, और ये मुमकिन था, पॉसिबल था। मरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, जो इस चीज़ को उनको कंट्रोल करना चाहिए था, मॉनिटर करना चाहिए था पहले से। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो इसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन ये एक नाउमीदियों और मायूसियों के इस घटाटोप अंधेरे में बस कुछ उम्मीद की जो किरणें हैं वो फिर भी हमें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इतना बड़ा साना हुआ है तो ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है और हमें इससे सबक सीखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम नाउमीद हो जाएं कि अगर इतनी जानें ज़ाय हुई हैं, हमें मुस्तकबिल के लिए अपना कोई लाए अमल तय करना चाहिए और इस तरह के वाक़यात फिर दोबारा नहीं होने चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है और पूरी कौम के लिए एक गमगीन लम्हात है, क्योंकि बहुत कीमती जानें उसमें चले गए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को इसकी मेजरमेंट लेना चाहिए, कितने लोग आने चाहिए यहाँ पे, और वहाँ के इंतज़ामिया को पहले इंतज़ाम करनी चाहिए कि वहाँ के इंतज़ामिया के साथ कितने लोगों को, कितने टूरिस्ट की कैपेसिटी है, कितने लोगों को आनी चाहिए। अब जब ये वाक़यात हो गए, अब ये लोग जो उधर इंतज़ामिया हैं अब वो स्टेप्स ले रहे हैं जो कि वो कीमती जाने कि वो ज़ाया हो गए, वो चले गए। तो दोनों की है, अगर तो टूरिस्ट की कैपेसिटी वहाँ पे इतनी नहीं है तो हुकूमत को पहले ही ये स्टेप्स लेने चाहिए थे कि आवाम कितनी आनी चाहिए वहाँ पे। और दूसरी ये है कि आवाम को भी ये होश लेना चाहिए कि मोस्टली विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो विंटर वेकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों को घर पे बिठाए। हम पागल अवाम हैं, हम चले जाते हैं मरी पे, नारायण का खान पे, जहाँ पे विंटर पीक पे होता है। तो दोनों साइड पे हमें ये एहतियात करना चाहिए कि ऐसे जगहों पे न जाए। जैसे अभी वहाँ पे बर्फबारी आज भी इतनी शुरू हैं, तो ख़दशा है वहाँ पे बर्फबारी का मौसम ठीक नहीं है। तो केयर का ख़ुद भी करना चाहिए, वहाँ को भी केयर करना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे स्टेप्स ले ताकि आवाम को इंजॉयमेंट ही हो, ये ना हो कि हादसात हो जाए। जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा दुख हुआ सुन के। लेकिन ज़्यादातर बातें सुनने में यही आ रही हैं, लोग कहते हैं ना कि इंतज़ामिया की गफलत थी। ठीक है, वो भी है, लेकिन मेरे ख़्याल में लोगों को भी ख़ुद भी एहसास होना चाहिए कि आजकल तो इतना अपडेटेड, मतलब आप कंप्यूटर पे देख लें, वेदर फोरकास्टिंग हर घंटे की अपडेट हो रही होती है, तो हर चीज़ का बंदे को अंदाज़ा तो होता ही है। तो ऐसे हालात में जाना भी एक बेवकूफ़ी है, जबकि आपको रोज़ खबरें मिली होती कि इतना ज़्यादा रश है, इतनी गाड़ियाँ दाखिल हो गई हैं मरी में। तो मेरा ख्याल है कि लोगों की अपनी भी नेग्लिजेंस है उसमें। आपको क्या लगता है कि 5000 गाड़ियों की कैपेसिटी थी वहाँ पे और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों को इंटर होने दिया गया है, तो इसमें इंतज़ामिया की नाअहली नहीं है? नहीं, वो भी है, मैं कह रहा हूँ वो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की अपनी भी थोड़ी बहुत गलती तो उसमें है। लोगों को पता तो है कि उधर रश है, अब रोज़ाना खबरें आ रही होती हैं कि जी उधर बहुत रश है, लोग ना आए, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। इवन ये वाक़े के बाद भी लोग, मैंने देखा कि जाने की कोशिश लोगों ने बहुत की है, फिर बाद में इंतज़ामिया ने रोका है। तो दोनों तरफ से नेग्लिजेंस तो है इसमें मेरा ख्याल में। बहुत ही अलमनाक सानिया हुआ है और मैं ये सोचता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, गवर्नमेंट को स्टेप्स ले लेने चाहिए थे पहले। अब सानिया होने के बाद ये सारी स्टेप्स जो वो ले रहे हैं ये आई थिंक यूज़लेस हैं और उनको पहले ये स्टेप्स लेने चाहिए थे। वो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि उनकी वहाँ पे पार्किंग कैपेसिटी एक सिटी के अंदर 5000 to 10,000 की है और 1 लाख प्लस गाड़ियाँ वहाँ पे एंटर हुई हैं मरी के अंदर। तो ये चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स होने चाहिए, कितनी कैपेसिटी वहाँ पे है उस हिसाब से जो है ना अलाउ करें व्हीकल्स को एंटर होने में। और दूसरी रेगुलेशंस होटल्स की मैनेजमेंट के हिसाब से भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लेने चाहिए कि ये जो रेंट्स वगैरह हैं इनकी रेगुलेशन हो कोई। ज़्यादातर लोग इस तरह से सफ़र हुए हैं कि वहाँ पे जैसे ही स्नो स्टार्ट हुआ है तो वो रेंट्स वगैरह उन्होंने मतलब मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिए हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लस वहाँ की जो होटल एसोसिएशंस हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये चीज़ होने ना देते। लेकिन एक दफ़ा हो गया है तो जो फैमिलीज सफ़र हुई हैं
उनके साथ हमारी हमदर्दी और सिम्पथीज़ हैं, और जो डेथ्स हुई हैं उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। कि अभी वो बाद में जो हादसा हो गया तो अभी कहते हैं फिर हम वो मौजा करेंगे, ये चीज़ें उनको पहले सोचना था चाहिए था, बाद में हो गया है। गरीब लोग जो हैं वो मर रहे हैं वहाँ पे, बर्फ़ में गए थे, चलो जैसे भी गए थे, लेकिन उनकी अल्लाह की तरफ से आई हुई थी। लेकिन इनका काम बनता है कि इंतज़ामिया इनकी बहुत जो है वो लूज़ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब को चाहिए भाइयों को कि यार सब का काम बनता है मिलजुल के इनको निकालो यहाँ से। वो फंसे हुए गरीब वहाँ पे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। अब उन लोगों का क्या कसूर था जो वहाँ पे वो गए थे? चलो जैसे भी गए थे, मरी में गए थे, घूमने के लिए गए थे, लेकिन देखे पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान वहाँ पे वो मर गए हैं। तो जो हमारी इंतज़ामिया है वो बहुत स्लो है। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जो रेंजर्स है जो भी है अपनी देखें, फ़ौज जो है फ़ौज का क्या काम होता है, आपके पास कौन सी चीज़ नहीं है। तो ये मैं इमरान खान से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दें और जो अवाम को है बचाएं। और जो गरीबी ये देखें महंगाई भी कर रहे हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने लोगों का रद्द अमल देखा। अवाम पूछती है कि इतनी मासूम और कीमती जानों के ज़िया का ज़िम्मेदार कौन है। अवाम पूछती है कि गुंजाइश से ज़ायद गाड़ियों को दाखिल होने क्यों दिया गया, आखिर बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अपनी होस्ट कोमल सैमुअल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।